ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में भले ही कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच कोरोना महाकाल में भी राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। कोरोना के इस महासंकट में सरकार जहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं प्रदेश भाजपा के नेता राज्य सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने वर्चुअल प्रेस वार्ता कर राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में किए जा रहे सेवा कार्यों का भी उल्लेख किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने एकमात्र एजेंडा यह बना रखा है कि हमको काम नहीं करना है, केवल मोदी सरकार व भाजपा पर दोषारोपण करना है। ये दोषारोपण वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं। अरुण सिंह ने राज्य की गहलोत सरकार पर पीएम केयर्स फंड के माध्यम से सरकार को मिले वेंटिलेटर्स को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। अरुण सिंह ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से राजस्थान सरकार को वेंटिलेटर्स दिए गए थे, वो अब कहां हैं? इसका जवाब सरकार दे। जो वेंटिलेटर्स दिए गए उनके बारे में मीडिया के माध्यम से पता चला कि कहीं जंग खा रहे हैं, कहीं कबाड़ में पड़े हैं, कहीं किराए पर दिए हैं। तो इस तरह का गहलोत सरकार का कोरोना कुप्रबंधन है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर्स राज्य के लिए दिए थे उनमें से 1600 से अधिक सही हैं, उसके बाद भी यह कहते हैं कि काम नहीं कर रहे। आप बताइए कि एक तरफ तो आप 1874 वेंटिलेटर्स के लिए कह रहे हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं और उसके बाद कह भी रहे हैं कि और राज्यों में तो वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा। अरुण सिंह ने सरकार के मन में पाप होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि शुद्ध रूप से सरकार के मन में पाप था, गहलोत के मन में चोर था, क्योंकि उन पर पीएम केयर फंड का नाम लिखा था कि मोदी की प्रसिद्धि होगी। लोगों की जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए गहलोत ने उन वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं किया। बीकानेर में देखो, वहीं के कार्यकर्ताओं ने उन वेंटिलेटर्स को चालू कर दिया। अब वही वेंटिलेटर चालू कैसे हो रहे हैं? आपने साल भर में इन्हीं वेंटिलेटर्स को क्यों ठीक नहीं कराया? अरुण सिंह ने कहा कि अगर वेंटिलेटर पहले से ही रिपेयर कर दिए जाते तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। इसके लिए दोषी गहलोत सरकार है। गहलोत की स्वार्थ की राजनीति के कारण लोगों की जान गई, इसके लिए वे दोषी हैं। और जब केंद्र ने पैसा दिया तो आपको इसके लिए क्या दिक्कत थी? 300 रुपए का फ्लो सेंसर्स लगाने से वेंटिलेटर्स ठीक हो जाता है। जब एक वेंटिलेटर 4 लाख रुपए का आता है, डीआरडीओ ने इसको बनाया, एक दो गड़बड़ थी तो उसको ठीक तो करा सकते थे। जब प्रधानमंत्री की तरफ से 60 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किया गया तो आप इसके लिए 300 रुपए खर्च नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन मन में पाप था और इसी पाप के कारण यह नहीं कर पाए। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग को लेकर अरुण सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन पर लगातार राजनीति होती रही। केंद्र सरकार ने लगातार जहां पहले 5700 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, उसको बढ़ाकर 9400 9400 मीट्रिक टन किया। राजस्थान को लगातार 435 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का काम किया, लेकिन कंटेनर आपके पास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। उसके लिए कौन दोषी है? वो तो आप ही दोषी हैं। स्वास्थ्य राज्य का सब्जेक्ट है। इस एक साल में गहलोत सरकार सोती रही, कुछ भी काम नहीं किया। अरुण सिंह ने आगे कहा कि इसी प्रकार से अगर आप देखें तो रेमडेसिविर की बात है। रेमडेसिविर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मई तक सरकार को 1,66,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए और अब इनकी संख्या 2,48,000 तक पहुंच गई है, तो सीएम गहलोत और उनके मंत्री बताएं कि 2,48,000 रेमडेसिविर आपने दी किसको? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों के घर में पड़े हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी कालाबाजारी हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राज्य में चला गया हो। उन्होंने आगे कहा कि 2,48,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए हैं और 11 मई तक 1,66,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए थे। उनकी जानकारी सरकार को, प्रदेश की जनता को देनी चाहिए। आखिर गए तो गए कहाँ? कोरोना वैक्सीन को लेकर अरुण सिंह ने कहा कि 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने पर देशवासियों ने हमारे वैज्ञानिकों एवं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी सहित तमाम लोगों ने वैक्सीन का मजाक बनाया। ये मोदी वैक्सीन है, ये इंडिया की वैक्सीन है, इस तरह का मजाक उड़ाया। अब उस वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, फिर टीएमसी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे केजरीवाल के लोग।
सभी सिर्फ ओछी राजनीति कर रहे हैं। अरुण सिंह ने कहा कि गहलोत ने टेंडर क्यों नहीं किया, किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया, अब दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि कोवैक्सीन मई जून में इसकी उत्पादन डबल हुई है और जुलाई अगस्त में 6 गुना इसका उत्पादन हो जाएगा। उसी प्रकार कोविशील्ड 6.50 करोड़ डोज का अधिक उत्पादन हो रहा है। जुलाई में ये बढ़कर 11 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। कुल मिलाकर के जुलाई के महीने में अगर देखें तो 16 से 17 करोड़ की वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने का काम किसका है, ये तो गहलोत का काम है, लेकिन इसमें भी राजनीति। हमको हमारा पावर दे दो, उसके बाद उस वैक्सीन को नहीं खरीदा। इस ढीली ढाली सरकार को, इस लीपापोती सरकार को प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। अरुण सिंह ने कहा कि मैं अशोक गहलोत से मांग करना चाहूंगा कि तुरंत रूप से लोगों को बेड देने का इंतजाम किया जाए। गाँवों में कोरोना जा रहा है, शीघ्र से शीघ्र दवाई भेजने का काम कीजिए, पीने का पानी भेजिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था कीजिए, जिससे गाँवों में लोगों को कोरोना से सुरक्षित रख सके। वहीं मेरी दूसरी मांग है कि गहलोत अब लीपापोती में नहीं, आपको केंद्र ने बहुत पैसा दिया है, अब आप जो वेंटिलेटर्स खराब हैं उन्हें तुरंत ठीक करवाइए, उन्हें ठीक करवा कर लोगों की जान बचाइए। मेरी यह भी मांग है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा दिया है, इसमें राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों को सीधे पैसा पहुंचा है। किसानों से संपूर्ण कर्जा माफ करने का गहलोत ने वादा किया था। कम से कम इस संकट की घड़ी में आप सब किसानों के पास एक लेटर भेजिए, बैंकों के पास लेटर जाना चाहिए, बैंकों के माध्यम से लेटर जाना चाहिए कि आपका कर्जा माफ हो गया है। मेरी तीसरी मांग है कि गहलोत ने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, उसे अविलंब शुरू कीजिए और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उन्हें आर्थिक संबल दीजिए। अरुण सिंह ने प्रदेश सरकार से चौथी मांग करते हुए कहा कि इस कोरोना के संकट के समय में बिजली के फिक्स चार्जेस माफ कीजिए और जो बिजली का भुगतान नहीं किया गया है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट को अविलंब माफ कीजिए और जो बिजली के बढ़े हुए दाम हैं उसको पुराने दाम पर ले आइए, क्योंकि यह आपका वादा था, कम से कम पहले तो नहीं किए, लेकिन अब इस संकट के समय तो लोगों को अपना लाभ देने का काम कीजिए। अरुण सिंह ने पांचवी मांग करते हुए कहा कि जिन परिवारों में कोरोना के कारण मौत हो गई है उन परिवारों को अविलंब आर्थिक सहारा दीजिए। मेरी छठी मांग यह है कि लोगों को काम देने के लिए नरेगा शुरू कीजिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश व देश भर में अपनी चिंता किए बिना सेवा के कार्यों को कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में सेवा ही संगठन अभियान 2 के अंतर्गत निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। 6,31,000 फेस कवर वितरण, जो कोरोना संक्रमित हैं उनके घर पर फोन करके अथवा फोन आने पर 3,73,000 लोगों को भोजन देने का काम किया गया है। 1,42,000 लोगों को राशन देने का काम किया गया है। रक्तदान की मदद के लिए 235 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। प्लाज्मा डोनेशन का काम भी भाजपा राजस्थान के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।